नदीम, मेरे बच्चे, तुम्हारे अंकल है ना तुम्हारे पास, तुम्हारी बात सुनेंगे। तो मुझे बताओ हुआ क्या है? हाँ अंकल, शहनाज झूठी है। मॉम आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं राइमा, कुछ नहीं हुआ। मगर देखो इसे, ये क्या कह रहा है मेरे बारे में। हमेशा बेटा समझा मैंने इसे। नदीम, वो तुम्हारी आंटी है, क्यों झूठ बोलेगी? चाहती है वो तुम्हें। मुझे माफ कर दो नदीम, मैं ये नहीं जानती कि तुम ये सब किसके कहने पर कह रहे हो। लेकिन एक बात बता दूं मैं तुम्हें नदीम, मैं अपने बेटे जान की तरह तुम्हें भी अपना बेटा ही समझती हूँ। हिस्सा हो तुम इस खानदान का, और तुम ऐसा कह रहे हो मेरे बारे में। मॉम चले अपने रूम में, थोड़ा आराम करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इनको नहीं जानते हो, ये झूठी है, झूठी। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, कितना प्यार करती है ये तुमसे, जानते हो? हर वक्त तुम्हारे कमरे में रहती है, तुम्हारी देखभाल करती रहती है, अपनी सगी औलाद की तरह तुम्हें पाला है, और तुम इसका ये सलाह दे रहे हो? हाँ, और तुम उस कल की आई हुई लड़की का साथ देकर मेरी मॉम से बदतमीजी कर रहे हो। तुम ऐसा करते हुए शर्म नहीं आए तुम्हें? राइमा, चुप हो जाओ बेटा। बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? उसने मेरी मॉम को झूठा कहा है और आप इसे कुछ भी नहीं कह रहे। राइमा, ये वक्त इन बातों का नहीं। तुम बात करो हमसे नदीम, अच्छा लग रहा है तुम्हें सुनकर। तुम बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने खुश हैं हम तुम्हें बोलते हुए देखकर। मुझे लगता है कि जरूर हमारे खिलाफ तुम्हें किसी ने भड़का दिया है, मगर कौन कर सकता है ऐसा? सच बताना नदीम, कहीं वो नर्स तो नहीं है जिसने हमारे खिलाफ? शुक्रिया तुम्हारा। मॉम, छोड़ो इन्हें, क्या कर रहे हो? छोड़ो। शहनाज, अरे राइमा उठाओ अपनी आँख को। नदीम, मेरे बेटे। उठे। नदीम, तुम ठीक तो हो? ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। शहनाज झूठी है, झूठी। नौरी, नदीम को इसके कमरे में ले जाओ। जानते हो कितना खुश हूं मैं, मेरे सारे पजल सॉल्व हो गए। हद होती है हर बात की। इंसान कहलाने के लायक नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। भेड़िए हैं, जानती हो भेड़िए किस लिए मशहूर हैं? शिकार को मारने से पहले वो उसके साथ खूब जी भर कर खेलते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें मजा आता है, बल्कि वो उसे अच्छी तरह थकाते हैं। यानी किसी का शिकार करने के लिए उसे ज़हनी टॉर्चर देना पहला स्टेप है। मैंने देखा है ये डॉक्यूमेंट्री। ये किसी और को सुनाना तुम। अपनी मॉम को ये बात समझा देना कि चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। सामना करूंगी मैं उनका। जानती हो, यूं करोगी तो दलदल में धंसती चली जाओगी। मत करो, गलत कर रही हो अपने साथ। उनका मुकाबला करना मुश्किल है, आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। एक बात कहूं मैं, तुम्हारी अम्मी ने इस वक्त मुझे आगा साहब की नजरों में झूठा ठहराया, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि खामोशी से चुपचाप बैठ जाऊंगी। अभी जानती नहीं है मुझे वो। अच्छा, तो तुम क्या मुझे जानती हो? कुछ तो जानती होगी ना, थोड़ा बहुत मेरे बारे में। तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसे हो, कोई फर्क नहीं दोनों। न जाने क्या होता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। जानती हो, तुम्हें आइडिया नहीं है कि मैं क्या सोचता हूं तुम्हारे बारे में। तुम जानती ही नहीं हो मुझे। अगर जानती होती तो यकीनन मुझे मार ही डालती, या फिर मुझसे डर के कहीं भाग जाती। डर के भागने वालों में से नहीं हूं मैं। हालात से लड़ना आता है मुझे, और मैंने
आज तक जो भी कहा है वो करके दिखाया है। आई समझ? तुम लोगों की हकीकत तो मालूम करके ही रहूंगी। कैमरे की रिकॉर्डिंग और उस रात जो हुआ उससे जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ तो है। जान, अगर तुमने आज के बाद नदीम को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो खामोश नहीं बैठूंगी मैं। ज्यादा हीरोइन बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी ये जिम्मेदारी। नदीम मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल भी नहीं। आज के बाद तो नहीं। जेमरे, खैरियत तो है? कुछ नहीं अम्मी, थक गई हूं बहुत। क्या कोई बात है जेमरे? कुछ परेशान लग रही हो तुम मुझे। क्या कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे? नहीं तो बाद में बात करते अम्मी। सहर, नरिमान किचन में अकेली काम कर रही है। तुम किचन में जाकर नरिमान की हेल्प कर दो। मैं आज सारा दिन नदीम के साथ रहूंगी, उसकी देखभाल के लिए। खैरियत है? आप नदीम की देखभाल क्यों करेंगी? इस सवाल का जवाब तो तुम्हारी बेटी ही दे सकेगी। क्या हुआ है जेमरे? इस पर पाबंदी लगा दी है। बताया नहीं तुम्हें? आगा साहब ने इसे नौकरी से निकाल दिया है और ये घर के अंदर भी नहीं जा सकती। जेमरे, जब इसने रात में ही तुम्हें कुछ नहीं बताया तो अब बताने का क्या फायदा? किरण को बुला के लाती हूँ मैं, बाद में बताती हूँ। चलो जल्दी आ जाओ। अम्मी बुला रही हैं, जाओ। क्या आज तुम्हारी छुट्टी है जेमरे? तुम्हें इससे क्या? हाँ, फजूल है तुमसे बात करना। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शनाज मैडम ने मना किया था ना तुम्हें? चलो जाओ, जाकर कपड़े इस्त्री करो। मैं नदीम साहब के कमरे में जा रही हूँ। आई बड़ी ऑर्डर देने वाली। गुड मॉर्निंग मेरे होने वाले बच्चे के पापा। जॉन, ये कौन सा इस वक्त? जॉन, क्या तुम अंदर हो? मैं आ रही हूँ। कहाँ जाऊं? गुड मॉर्निंग माय डियर। जल्दी से उठो, तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। क्या है, क्या मुसीबत है यार? मैं जैसा तुमसे कहूंगी तुम वैसा ही कहोगे। कोई भी बदतमीजी नहीं करोगे, समझ गए जान? कल रात खुद की सफाई तो दे चुकी है, बचा लिया खुद को, फिर से क्या मसला हो गया है? शायद कल रात उस नर्स को लेकर तुम काफी जज्बाती हो गए थे बेटा, और तुम्हारी इसी हरकत की वजह से तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बुलाया है। खैर, कल रात जो होना था वो तो हो गया। अभी तुम अपने बाबा से कहना कि वो सब झूठ था, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जानते हो कि क्या हो सकता है। मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उसके साथ था। क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है जान? तुम नहीं जानते कि कल रात के बाद ये मामला कितना संजीदा हो गया है।
मैं कोई अगर मगर सुनना नहीं चाहती, बस तुम्हें उस लड़की से जान छुड़वानी होगी। और इसके अलावा आइंदा ऐसा कुछ करने से पहले अपने इर्द गिर्द न्यूज वालों को जरूर देख लेना, ताकि आपकी हरकतों का तमाशा ना बने। और अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारे बाबा तुम्हारी क्या हालत करेंगे ये तुम अच्छी तरह से जानते हो जान। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शावर लेके थोड़ा फ्रेश होना चाहता हूँ। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मेरी बात गौर से सुनो। मैंने जैसा कहा वैसा ही करोगे तुम, समझ गए? अपने बाबा को मजीद आजमाइश में मत डालो जान। और ये जो नर्स वाला किस्सा है, इसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म। वैसे भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है उसकी वजह से, तो प्लीज आइंदा ऐसा कुछ भी मत करना। ये बात यहीं खत्म। नर्स वाला मामला नहीं दोहराओगे। बेहद अफसोस हुआ मुझे आपकी सोच पर, लेकिन मेरी बात सुने आप। मैगजीन में जो कुछ छपाया उसकी वजह से मेरी बेटी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। अगर आपको किसी पर गुस्सा करना ही है तो अपने लाडले बेटे पर कीजिए, काबू में रखिए उसे आप। शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है बाप और बेटे में। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? खैरियत तो है ना? हमें अकेला छोड़ दो शहनाज। बहुत हो गया, उसे मार डालूंगी। मेरे साथ कैसे किया ये सब? सबके सामने बहुत मासूम बनती हो ना, और हकीकत में कितनी चालाक और शातिर हो तुम जैमरे। जिहान भाई, तुम्हें ही ढूंढ रही थी मैं। जानते हो क्या हुआ है? जैमरे, मुझे सच सच बताना कि उस बेहया लड़के से आखिर तुम्हारा क्या ताल्लुक है, बताओ मुझे। उस लड़की के साथ तुमने क्या किया? उसके साथ कहीं बेवकूफी ना कर दे अब ये पागल कहीं का। क्या जबरदस्ती की उसके साथ? ये थोड़ा सा जाती मामला है, अगर आप इसमें ना पड़े तो अच्छा होगा बाबा। क्या मतलब है? ये तुम्हारा जाती मामला नहीं है हरगिज भी। और तुम? और ये जाती मामला क्या होता है? वही होता है जाती मामला बाबा, जो जाती होता है। मैं आखिरी दफा तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारे उसके दरमियान ऐसा क्या है और तुम्हें उसमें ऐसी कौन सी बात नजर ना बताऊं? कल अगर याद हो आपको तो मैंने पूछा था, लेकिन क्या है कि आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर पूछ लेता हूं आपसे, आखिर वो दूसरी लड़कियों से अलग क्यों है बाबा? उन सब लड़कियों से मुख्तलिफ है वो जो मेरी जिंदगी में आई और चली गई। आपको तो नाम भी याद नहीं होंगे उनके। ऐसे ही याद करवा देता हूं मैं। ठीक है, एली, याले, लाले, गामजे, महक। लिहाज मुरव्वत तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। अपनी गर्लफ्रेंड की लिस्ट इस तरह सुना रहे हो जैसे तुमने बहुत फख्रिया काम किया। ओके, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है सब नाम लेते हुए आपके सामने। मुझे सिर्फ ये जानना है कि आखिर वो लड़की इस कदर क्यों जरूरी है आपके लिए। मैं सिर्फ इसकी वजह जानना चाहता हूं आपसे।
आगा साहब ने जैमरे को काम से निकाल दिया है। ना जाने ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। जानते हो घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। अकेली क्या करूं मैं? सर खुजाने तक का वक्त नहीं होता मेरे पास जिहान। अगर तुम्हें इतने ही काम है तो यहाँ आकर क्यों बातें कर रही हो तुम मुझसे? अगर रायमा ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो शिकायत कर देगी तुम्हारी। जाओ जाके काम करो अपना। वो क्या शिकायत करेगी मेरी किसी से भाई? वो इस वक्त सिर्फ अपने भाई को ही बचाने का सोच रही होगी। उसका भाई जैमरे को लेकर कहीं चला गया था। क्या कहा तुमने? जिहान वो जैमरे को छोड़ो, मुझे बहुत सारे काम हैं। वो कहाँ लेके गया था जैमरे को? बताओ मुझे। ये क्या कह रहे हो जिहान? क्या बात कर रही थी मैंने तो कुछ भी नहीं कहा तुमसे। ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। जो कह रही थी साफ साफ कहो वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। छोड़ो मेरा हाथ। कुछ ऐसी बात है जो तुम्हें नहीं बता सकती। देखो मुझे गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है। देखो जिहान भाई, अगर मैं कुछ भी कहती हूँ ना तो वो मेरे लिए ही मसला बन जाता है बाद में। फिर बताओ मुझे जो हुआ था, सब बताओ मुझे। बताती हूँ भाई, मगर वादा करो कि ये बात जैमरे को हरगिज पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने बताया है। बोलो। नहीं बताओगी ना? बोलो। पहले वादा। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो तो अच्छा होगा। जैमरे और वो जो जान है ना, उन दोनों के दरमियान कुछ है। जिहान बात सुनो मेरी, प्लीज जैमरे को कुछ मत कहना और ये मत बताना कि मैंने बताया तुम्हें। तुम्हारा खेल तो समझो खत्म। ऐसी क्या बात है जो तुम छुपा रही हो मुझसे? देखो जो कुछ भी है सच सच बता दो मुझे। कितनी बार बता चुकी हूँ मम्मी। मैं जान की हरकत उसके बाबा को बता चुकी हूँ। सब कुछ बता दिया है। अब ना जाने क्यों वो मेरे पीछे पड़ गए हैं। शायद मैगजीन में आने वाली न्यूज़ को इशू बना रहे हैं। बेइज्जत तो मुझे किया जा रहा है ना। हमारी इज्जत के साथ खेला जा रहा है अम्मी। इसका तो बदला लेकर रहूंगी मैं। बदतमीज इंसान। अपने बेटे को कहने के बजाय तुम पर इल्जाम। क्या करती फिर हो तुम? जिहान क्या हरकतें कर रही हो? जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें। जिहान हुआ क्या है बताओ। ये आप इससे पूछिए कि क्या हुआ है। पूछे इससे अच्छी तरह जानती। होश के नाखून लो और जुबान संभाल के बात करो अपनी बहन के बारे में। आप अपनी आंखें खोले इससे पहले बहुत देर हो जाए। आपकी इस चहेती बेटी ने हमारी इज्जत खाक में मिला के रख दी है। हम यहाँ अपना कर्ज उतारने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और ये उस अमीरजादे के साथ अय्याशियां कर रही है। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो जान। एक बार अगर तुमने फिर ये बात कही तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। वो लड़की इस घर में काम करने के लिए आई है और तुम उसे हरासा करने की कोशिश कर रहे हो। पहली बात तो ये हिरासा नहीं किया मैंने, और दूसरी बात पर्सनल इश्यूज किसी को भी बताना छोड़ दिया मैंने। और ये नई बात नहीं है, बल्कि 15 साल ही की उम्र से सबसे किनारा कर चुका हूं मैं। खैर बात ये है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़की इतनी जरूरी क्यों है आपके लिए। शायद उसके बाद कुछ बहुत हो गई, निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना सब्र खो बैठूं। आगा साहब, आगा साहब। जवाब दो, खामोश क्यों? जवाब दो मुझे। जवाब दो, उस अमीरजादे के साथ क्या क्या हरकतें की है तुमने? बताओ। बस बहुत हो गया, खुद को संभालो। सुन लिया? देखे इसे, अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है इसके पास। जैमरे खामोश क्यों खड़ी हो? कुछ कहो ना। कहो कि ये सब झूठ है, सब कुछ भी नहीं किया तुमने। क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? जो भी था तुमसे पहले था। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है जान कि क्या कह रहे हो तुम मुझसे? बात सुनो, मुझे वजाहत देने की जरूरत नहीं है तुम्हें और मुझे अच्छे से पता है कि हमारे बीच ये सब कब से हो रहा है। और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुमसे पहले हुआ था। वैसे है कहाँ तुम्हारी बहन? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि मेरी बहन के बारे में मुझसे ही पूछ रहे हो? बात सुनो मेरी, बता चुका हूँ, इसलिए गुजारिश है, मजबूर मत कीजिए। जैमरे बहन है मेरी, समझ गए तुम? जान तुम सिर्फ मैं। एक मिनट, कुछ नहीं हो तुम्हारा, ना ही तुमसे कोई वादा किया था मैंने, समझ गए? ठीक है, चलता हूँ। जान, जान,
ये क्या कर रही हो तुम?